नमस्कार, आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। हर रोज हम आपको बड़ी खबर देते हैं और ऐसी खबरें देते हैं जिसके आगे आप विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने के लिए मजबूर हो उठते हैं। तो आज भी हम आपको खबर देंगे, लेकिन अगर आप जो कमेंट बॉक्स में अगर कुछ भी लिखते हैं तो थोड़ा शाब्दिक मर्यादा का ध्यान रख करके लिखिए। क्या है कि हम और आप एक परिवार के हिस्सा हैं और एक रिश्ते में एक डोरी से बंधे हुए हैं। तो ये रिश्ता अटूट है, आगे ही चलना है। होता क्या है कि अगर आपके परिवार का कोई सदस्य गलती करे तो आप उसे ठीक करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन भाषाई मर्यादा को थोड़ा ध्यान रखना है। खैर, खबरों के सिलसिला में आज चलते हैं आगे और आगे बढ़ते हुए आपको एक बड़ी खबर बताने चाह रहे हैं कि चिराग पासवान जो है नीतीश कुमार पर फिर भारी पड़े हैं। यानी कि चिराग पासवान नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव से भी ज्यादा एक्सपोज कर दिए हैं। अब कैसे किया ये तो बाबा बताएंगे। तो बाबा ये बताइए, चिराग पासवान नीतीश कुमार को कैसे तेजस्वी यादव से भी बड़ा एक्सपोज दे दिए? सुमन, सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक लोगों की भाषा जो है और मर्यादा जी, शायद वही जानते हैं कि कौन सा बैरियर अपने लिए अपनाते हैं जी, कौन संवैधानिक है कौन असंवैधानिक है, कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी, आप एक तरफ देखिए ना कि एनडीए में जो सबसे बड़ी पार्टी है, जी, भले ही उसने नीतीश कुमार को बना दिया हो कप्तान, जी, पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और जी। उसके कप्तान जो भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो भी उसके नेतृत्व करते रहे हैं, जो भी अध्यक्ष रहे हैं, वो लगातार ये बातें कहते रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, एनडीए में सब कुछ ठीक है, एनडीए में सब कुछ ठीक है। जब सब कुछ ठीक जी। है तो तेजस्वी यादव से ज्यादा चिराग जी। पासवान क्यों आपके कप्तान पर दोष आरोपण कर रहे हैं? जी, बिल्कुल। ऐसी टीम क्या जीत सकती है? जी, आपने क्रिकेट के मैच देखे होंगे, जी, जिस टीम में आपसी सामंजस्य नहीं है वो तितर बितर हो जाती है। पाकिस्तान की स्थिति आपने देखा, जी, बिल्कुल। पाकिस्तान टीम में कभी भी एकमतता नहीं रही है, जब रही है तो उसने दुनिया पर राज किया है। जी, आज स्थिति यह है कि एनडीए में हर कोई अपनी अपनी भाषा बोल रहा है, अपनी तैयारी कर रहा है और एक दूसरे पर आपस में ही जी, आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है। जी, चिराग पासवान की बात आप कर रहे हैं, उस चिराग पासवान की जिस चिराग पासवान ने 2019 में नीतीश कुमार के साथ रह करके भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लाया था, जी, बिल्कुल। इससे इनकार आप नहीं कर सकते। जी, क्योंकि जो कुछ भी बिहार में हुआ वो सब जानते हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आप बात करें तो आज भी उनके आंखों से आंसू की जगह पर रक्त बहते हैं, जी, क्योंकि जिन 5 लोगों को अपनी सीट त्यागने पड़े थे, जी, आप समझ सकते हैं उनकी स्थिति क्या हुई होगी। जी, बिल्कुल। वो हाशिए पर हैं। जी, आज ओम प्रकाश जो सिवान से चुनाव लड़े थे जी, 2010 में, जी, 2015 में, उनसे 2019 की स्थिति पूछे, वो जी, बताएंगे आप। जी, बहुत सारा कंपनसेट भी करना पड़ा था और ऐसी स्थिति में एक बार फिर से विधानसभा के चुनाव है और ऐसी स्थिति में ये कहना कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब है कि बिल्कुल ठीक नहीं है। जी, चिराग पासवान लगातार सवाल उठा रहे हैं और अब तो उन्होंने तेजस्वी यादव से भी ज्यादा हमला शुरू कर दिया है। जी, लगातार वो हमले कर रहे हैं। आपने देखा हो कोरोना संकट के दौरान जब केंद्र सरकार ने जी। योजनाएं लागू की कि फ्री अनाज सबको मिलेगा, जो जी। जरूरतमंद हैं, गरीब हैं, जी। जिनके पास खाने का सामान नहीं है, जी। उनको फ्री अनाज मिलेगा। जी, आज स्थिति क्या है? उस पर सवाल कई खड़े किए चिराग पासवान ने। जी, उन्होंने यहां तक कहा कि नीतीश कुमार का सारा आडंबर है, सारा झूठ है, जी, अनाज पड़े हुए हैं, उठा नहीं रहे हैं, जी, अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, जी, ये केंद्र का काम नहीं है, केंद्र का काम है देना। केंद्रीय योजनाओं पर उन्होंने कहा कि जब जब केंद्रीय योजनाएं नीतीश कुमार के सामने जाती हैं तो उसको पीछे बैक कर देते हैं। जी। और ये 7 निश्चय योजना क्या है? ये हमारी योजना तो है नहीं, जी, ये योजना महागठबंधन की है जी, और ऐसी योजना को लेकर के नीतीश कुमार चल रहे हैं, इसका मतलब वो एनडीए के हिस्सा नहीं है। बड़ा बात उन्होंने किया। बहुत बड़ी बात कही है जी। उन्होंने कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए और पिछले 3 साल में जिस तरह से नीतीश कुमार एनडीए में रह करके और महागठबंधन के चीजों को आप कर रहे हैं, इसका जी। मतलब है कि 2020 में उनके मन में नियत में खोट है। जी, अब इससे बड़ी बात क्या कह सकते हैं? जी, आप समझिए कि उन्होंने कहा कि 7 निश्चय योजना एक तरह से मान के चलिए कि स्मारक है नीतीश कुमार का। जी, 7 निश्चय योजना में जितनी भी योजनाएं हैं, सारी योजनाएं ध्वस्त हैं जी, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उस योजना को लेकर के चल रहे हैं। इसका मतलब कि वो केंद्र की योजनाओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ ऊपर ही ऊपर प्रधानमंत्री मानते हैं, भीतर से न तो उन्हें एनडीए की योजनाओं से मतलब है, जी। न केंद्रीय योजनाओं से मतलब है। उन्हें सिर्फ मतलब तो है कि अपनी बातें रखें। जी, अब इन सब बातों को लेकर के क्या आगे चला जा सकता है? चिराग पासवान ने एक प्रश्न पूछा है। जी, ये तो हुई योजनाओं की बात, जी, इस पर लेकर के उन्होंने बार बार सुशासन पे सवाल उठाए हैं, जी, नीतीश कुमार के प्रशासन पे सवाल उठाए हैं, जी। नीतीश कुमार के मन पे सवाल उठाए हैं, उनकी योजनाओं पे सवाल उठाए हैं, उनके मनरेगा पर सवाल उठाए हैं, उनके योजनाओं पर 7 निश्चय पर सवाल उठाए हैं, कल नल योजना पर उठाए हैं। जी, सबसे बड़ा सवाल तो उन्होंने प्रशासन पर उठाया है जी, कि बिहार में
स्थिति 2005 से भी बदतर है। जी उन्होंने कई बार इसके लिए एक्सपोज किया। वहीं जेईई मेंस को लेकर के और इसके साथ साथ और भी कई परीक्षाएं हैं जिसको लेकर के उन्होंने लगातार, नीट को लेकर के भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। जी इन सब बातों को लेकर के कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने अपनी सरकार पर को आईना दिखाने का काम किया जी। है। जो आईना दिखाने का काम तेजस्वी यादव लगातार करते रहे हैं। जी। इसका मतलब क्या कहा जाए कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है जैसा जी। कि जेपी नड्डा कह रहे हैं? अब सबसे बड़ा सवाल है कि सीट शेयरिंग फार्मूला तो अपनी जगह पर है जी उसमें तो खूंटा ठोक ही दिया है जी कि आप सीट शेयरिंग फार्मूला में हमें छोटा नहीं कह सकते हैं। जी जब भारतीय जनता पार्टी 40 में से 6 और एक 7 सीटें हमको देने के लिए तैयार है, जी तो आप किस गली में हैं साहब? जी। उसी अनुपात में आपको सीटें देनी होगी। जी। जब योजनाएं आप चला सकते हैं महागठबंधन की, तो महागठबंधन की तरफ सीट में शेयरिंग करना होगा आपको। जी और ये जो है नीतीश कुमार पर बहुत भारी पड़ रहा है और इससे नीतीश कुमार छत बिछत है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में चिराग पासवान का ये जो रास्ता है जी वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी से साबित कर रहा है कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए में बड़ा बहुत ही कठिन डगरपन घट जी। की वही स्थिति नीतीश कुमार की है। तो कहीं ना कहीं बाबा ने इस बात की ओर इशारा कर दिया कि नीतीश सरकार अपने इस कार्यकाल में जो हर 7 निश्चय योजनाएं गिनवाती है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन की योजना है, जिसको लेकर के नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। और अगर बात करें चिराग पासवान की, तो यही बात जो है एनडीए में और दलों को जो है रास नहीं आ रहा है। तो खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर जारी रहता है। बिना मिलावट की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।